मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान क्या होती है तो हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले राम राम भी सारे भाइयों ने तो आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल 02 पर। तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि अपने मुर्रा जो नस्ल की जो भैंस होती है उसकी क्या पहचान होती है। तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है जो उसका जो कलर होता है बिल्कुल जेड ब्लैक होता है। जैसे ये लगा लीजिए बिल्कुल जैसे जेड ब्लैक होता है ऊपर से लेके नीचे तक, दोनों आगे वाले पैर दोनों पीछे वाले पैर, जो उसका हेड होता है और जिसका उसका पिछवाड़ा होता है वो बिल्कुल ब्लैक मिलेगा। और जो कभी कभी जो पूंछ उस भैंस की जो पूंछ होती है थोड़ी बहुत दो चार बाल या थोड़ी बहुत ब्राउन मिल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। नॉर्मली मिल जाता है, जो मिट्टी माटी में रहते हैं इससे नॉर्मली हो जाता है। तो उसका भी सही पता करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो गौर से सुनिए। जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है, वो जो उसके पूंछ होता है उसकी खाल को देखिए आप। तो नीचे से अगर वो ब्लैक मिलेगी तो ये लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वो 100% मुर्रा नस्ल की भैंस है। तो और उसकी दूसरी बात यह होती है, जो उसकी खाल होती है वो बिल्कुल ही पतली मिलेगी। जितनी पतली हुई उतनी पेवर 100% मुर्रा नस्ल की भैंस होगी। तो यह बात आपको हमेशा ही ध्यान में रखनी है। तो तीसरे नंबर पर जो बात आती है, जो उसका जो मुर्रा नस्ल का जो हेड होता है, जो सिर होता है, वो थोड़ा चिपका हुआ मिलेगा, ना कि कुछ फूला हुआ बड़ा हुआ मिलेगा नहीं। वो मुर्रा नस्ल की जो भैंस का जो फेस होता है, जो मुंह होता है, इसे हम माथा बोलते हैं, वो बिल्कुल चिपका हुआ मिलेगा और पतला मिलेगा, ज़्यादा मोटा नहीं मिलेगा, पतला मिलेगा और लंबा मिलेगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जो मुर्रा नस्ल की भैंस का जो सिर होता है, जो हेड बोलते हैं हम उसे, वो बिल्कुल ही चिपका हुआ मिलेगा और पतला होगा, ये नहीं कि मोटा होगा। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि मुर्रा नस्ल की भैंस की ये पहचान होती हैं। तो चौथे नंबर पर आता है जो मुर्रा नस्ल की भैंस के जो सींग होते हैं, वे हमेशा 45 डिग्री के कोण पे बने होंगे, ये लगा लीजिए। जैसे जो सींग होते हैं जो गोल टाइप में होने चाहिए, और ज़्यादा गोल होकर ये नहीं कि ज़्यादा गोल हो गए और बड़े हो गए, ये मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान नहीं होती है। दोनों के दोनों सींग होते हैं वे बिल्कुल सेम मिलेंगे और जो गोल साइज में होने चाहिए, ना कि एक बड़ा हो ना एक छोटा हो। तो यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और पाँचवें नंबर पर जो मुर्रा नस्ल की भैंस की जो पहचान होती है, आप ये ध्यान में रखना कि जितना लंबा पूँछ होगा उतनी पेवर और देसी मुर्रा भैंस की नस्ल होगी। तो यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जितना लंबा पूँछ तो सभी के नॉर्मली होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा लंबा होता जाए उतनी पेवर मुर्रा नस्ल की हमारी भैंस होगी। तो यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और छठे नंबर पर जो बात आती है, अगर मुर्रा नस्ल का जो अडर होता है वो ज़्यादा मोटा नहीं होता, यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जो मुर्रा नस्ल का जो अडर होता है वो मोटा नहीं होता है, वो नॉर्मली लंबा होता है। जो उसकी सूंडी होती है उससे नीचे आप देख सकते हो, मतलब जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसका बीच में जो सूंडी होती है नीचे की साइड है, वहाँ से शुरू होती है उसकी अडर बोलते हैं, जिसे हम हरियाणवी भाषा में लेवटी भी बोलते हैं। वहाँ से उसकी लेवटी शुरू होती है और पीछे तक मिलेगी। ज़्यादा लेवटी मोटी नहीं मिलेगी, हाँ नॉर्मली लंबी मिल सकती है हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस की। ये 4 से 5 पहचानें होती हैं। जो भी पशुपालक भाई है वो अपनी भैंस खरीदे तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए उसे।